पहला प्रश्न क्या है, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन देंगे वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, इसका राइट आंसर आप सबको मालूम होना चाहिए, OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH। जिस ऑप्शन में OH समूह को देखोगे समझना वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। और ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2020 और 2019 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपके एग्जाम में। ऑप्शन में देखना है 10% एसिटिक अम्ल। जिस ऑप्शन में 10% एसिटिक अम्ल होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहां पे लिख देते हैं 10% एसिटिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10% एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या होगा आप सबको मालूम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ऑक्सीजन के दोनों साइड मेथिल समूह हो जाएगा। ठीक है, ये किसका सूत्र है आप सबको मालूम होना चाहिए, मिथॉक्सी मीथेन का। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। जिस ऑप्शन में CH3O CH3 देखोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? ईथर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बेंजीन में OH समूह है। बेंजीन में OH समूह है, यौगिक का नाम है। आप सबको मालूम होना चाहिए, बेंजीन में OH समूह को देखोगे तो समझना उसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। बेंजीन में OH समूह है, इसका नाम क्या होगा? फिनॉल। चलिए हम यहाँ पे फिनॉल लिख देते हैं, जगह नहीं है, आप लोग को आंसर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम फिनॉल लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र सबको मालूम है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सर आप लोग को क्लास में बतलाए होंगे, CnH2n+1OH। ये जो है सामान्य सूत्र किसका है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH। ठीक है, आप लोग को आंसर याद रखना है। आंसर याद रखोगे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ, ठीक है, प्रतिक्रिया कराते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, आप सबको मालूम है एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड कौन है? यहाँ पे एल्किल हैलाइड कौन है? C2H5Cl। ठीक है, C2H5Cl का नाम क्या है आप सबको मालूम है? एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड क्या है? एल्किल हैलाइड का सदस्य है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2H5Cl हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर B हो जाएगा। आप लोग को आंसर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। आंसर आप लोग याद रखोगे फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं फिनॉल। और फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है सबको मालूम है? C6H5OH होता है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं रासायनिक सूत्र। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मोनोहेलोजन व्युत्पन्न को अल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? ठीक है, आप सबको मालूम है, सर आप लोग को बतलाए होंगे, एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में एल्कीन है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। आंसर आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर एल्कीन। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से
किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसमें होता है? नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया उस कार्बनिक यौगिक में होता है जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, यौगिक एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है जिस कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है और साथ ही साथ उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। इस यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है और साथ ही साथ इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। ये किसका सूत्र है? एसिटल्डिहाइड। इस कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो ये वाला कार्बनिक यौगिक जो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। क्यों देता है? क्योंकि इस कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल है तो क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो जिस ऑप्शन में ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल देखोगे, तीन अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र आप लोग इसका सूत्र याद कर लोगे। ठीक है, और इसका सूत्र याद कर लोगे। ग्लिसरॉल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, सूत्र भी लिख दिए हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है 2010 और 2017 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीकरण विधि से, लुकास प्रतिकारक जांच से, विक्टर मेयर परीक्षा से, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच करते हैं। ए से भी करते हैं, बी से भी करते हैं, सी से भी करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है, यानी पूछा गया। और आज की वीडियो में आप लोग को जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि सर जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार बार आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? ठीक है, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? कितना इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्सिल समूह। चलिए यहां पे लिख देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप या समूह, जो भी बोलना है बोलिए। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में कौन फिनॉल है? तो हम सबको मालूम है बेंजीन में OH समूह को देखेंगे समझेंगे वही फिनॉल है। तो बेंजीन में OH समूह यहाँ पे है, तो ये आपका फिनॉल है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 देख लीजिए। नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है तो कौन सा अभिक्रिया द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आप लोग को आंसर याद रखना है। चलिए हम यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया लिख दिए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। जिस ऑप्शन में देखोगे विस्थापन अभिक्रिया वही आपका सही जवाब होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2009 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है इथाइल एसीटेट, जिसका सूत्र होता है CH3COO C2H5। ये इथाइल एसीटेट का सूत्र होता है, एवं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अभिक्रिया कर बनाता है तो अल्कोहल बनाता है। चलिए हम यहाँ पे अल्कोहल लिख देते हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है,
मेटाक्लोरोफिनॉल, ये राइट आंसर हो जाएगा। एम क्लोरोफिनॉल, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। चलिए आंसर आप लोग को याद रखना है, एल्डिहाइड यहाँ पे हम लिख दिए हैं। आप लोग को आज के वीडियो में फटाफट आंसर बतला रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। अभिक्रिया, ठीक है, आपका दिया हुआ है बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड को हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। और फिनॉल का रासायनिक सूत्र C6H5OH होता है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम जो है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो एथेनॉल जो है जल में विलय है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। चलिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आज की वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ बतला रहे हैं। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। आज के वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? जब एसिटिलीन को, ठीक है, तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो जो यौगिक बनता है उस यौगिक का नाम क्या है? ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता देते हैं। एसिटाल्डिहाइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में जो है टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस यूनिट का बतलाए हैं जो आपके बिहार बोर्ड के क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बाबू, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।